दोस्तों कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है जो है हमारा 7/25 और हमें कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है और जितने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू हमें सॉल्व करना है। अभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली है कौन सी, फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड कौन सा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इन तीन आइडेंटिटीज के थ्रू हमें जितने भी क्वेश्चंस है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 में वो सब हमें सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें किसकी वैल्यू गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी दोस्तों हमें एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है, मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी इन तीनों में से जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों साइमल्टेनियसली आते हो, जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों साइमल्टेनियसली आते हो। वैसा फॉर्मूला इन तीनों में से कौन सा है, आप देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सिर्फ ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इस फॉर्मूला के थ्रू सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला के थ्रू हम सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में साइन थीटा और कॉस थीटा के थ्रू हम निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अभी हम कैसे सॉल्व करने वाले इसे, हमें गिवन है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 7/25। ठीक है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम सम करेंगे तो उनका सम 1 आता है। ठीक है, तो अभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इस जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है, उससे थोड़ा रीमॉडिफाई करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने लायक बना देंगे इसे। मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा को भेज देंगे 1 के पास में, इधर एडिशन के फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 के पास में जाने के बाद में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इधर आ जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/25 और ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 7/25 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1, 7 का स्क्वायर आता है 49, 25 का स्क्वायर आता है 625, 7 का स्क्वायर 49 आता है, 25 का स्क्वायर आता है 625। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब क्या, इनका जो बेस है, इनका जो डिनोमिनेटर है उसे इक्वलाइज करना। इक्वलाइज करने के बाद में जो हमारा जो कैलकुलेशन होता है हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। अभी हम इनका एलसीएम निकालेंगे, मतलब क्या, इनका जो डिनोमिनेटर है उसे इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, हमारे जो राइट हैंड साइड में 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 49/625 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 625 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 625/625 माइनस 49/625। ठीक है, अभी इनका जो डिनोमिनेटर है वो हो गया इक्वल, तो हमारा क्या है, आधा काम वो पूरा हो गया। अभी क्या, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए दोस्तों तो हम क्या करेंगे, उस डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन का, किसी भी सम का डिनोमिनेटर हो जाए इक्वल तो हम उससे कॉमन निकाल सकते हैं। तो अभी इधर 625 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 625 माइनस 49 अपॉन में डिनोमिनेटर कॉमन आ गया 625। अभी 625 माइनस 49 कितना आता है, 625 माइनस 49 आता है 576 और अपॉन में 625। किसकी वैल्यू मिली हमें, कॉस स्क्वायर थीटा। पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की। हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली और हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 576 अपॉन 625। ठीक है, 576 है 24 का स्क्वायर और 625 है 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 24/25। कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 24/25। 24/25 हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अभी टेन थीटा की अभी हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा टेन थीटा बरोबर आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बरोबर आता है।
तो दोस्तों हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो क्या हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? मैं बोलूंगा भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता है। तो हम इधर इसके जगह पे साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पे इनकी जो वैल्यूज गिवन है वो हम डाल देंगे। अभी टेन थीटा किसके बराबर आता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। तो अभी टेन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/25, 7/25। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 24/25। अब दोस्तों इनका जो बेस है वो दोनों का सेम है, तो 25 हो जाएंगे कैंसल। और दोस्तों फाइनली हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, जो है हमारी 25 कैंसिल होने के बाद में कितना बचता है? 7/24। तो हो जाएगा हमारे टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, हमने कैसे सॉल्व किया? हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी, हमें कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। हमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करनी है। तो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी है? फर्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे? हमें देखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से इसमें कॉमन आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसमें कॉमन आते दोनों, तो हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अप्लाई किया और हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा की दोनों की वैल्यू पता थी, तो हमने उन दोनों के थ्रू टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली, जो है हमारी 7/24। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, जो है हमारी 3/4, और हमें सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी दोस्तों हमारा पहला काम क्या है? हमें देखना है कि टेन थीटा और जो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज जिनके, मतलब सेक थीटा और कॉस थीटा, क्या ये एक फॉर्मूला मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आते हैं? तो हमने अगर ऑब्जर्व किया, मैंने इधर तीनों आइडेंटिटीज लिख के रखे हैं आपके लिए। तो टेन थीटा और सेक थीटा क्या एक आइडेंटिटी में आते हैं? हाँ भैया बिल्कुल आते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है, और इसमें टेन थीटा और सेक थीटा दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? इस आइडेंटिटी के थ्रू हम सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद में जैसा कि हमें पता है सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हम सेक थीटा के थ्रू उसके बाद में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है 3/4, ठीक है। हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। क्या है वो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी हमें टेन थीटा की वैल्यू पता है और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बरोबर। अभी 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना आता है? 9, 4 का आता है 16, बरोबर सेक स्क्वायर थीटा। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे? अभी हम इसमें भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मतलब क्या? डिनोमिनेटर को करना इक्वल। तो अभी ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हो जाएगा 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा 16 प्लस 9 दोस्तों कितना आता है? 25, और ये 16 एज इट इज अपॉन में नीचे। तो दोस्तों अभी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 25/16, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक थीटा की। हमें किसकी मिली है? सेक स्क्वायर थीटा की। अभी सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 25/16। अभी सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। 25 का स्क्वायर मतलब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 16 किसका है? 4 का। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/4। कितनी आ जाएगी? 5/4। अभी हमें किसकी निकालनी है? कॉस थीटा की। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा, सेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कॉस थीटा की वैल्यू किसकी आ जाएगी? सेक थीटा की उल्टा। मतलब रेसिप्रोकल मतलब क्या? अगर रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों के जो वैल्यूज है वो एक दूसरे की उल्टी है, मतलब रेसिप्रोकल्स है। अगर देखो एग्जांपल बता देता हूं आपको, ये सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये रेसिप्रोकल स्टेट में cos थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा और cos थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा के रेसिप्रोकल के। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अभी हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें sec थीटा की वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा 1 में sec थीटा की वैल्यू कितना है? 5/4। तो दोस्तों cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 ऊपर 5 नीचे, हो जाएगा 4/5। तो दोस्तों होपफुली आपको रेसिप्रोकल का भी मतलब समझ में आ गया होगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब
उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। जैसे सेक थीटा कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, उसी तरीके से कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब आपको पता है उल्टा, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें कॉट थीटा के वैल्यू गिवन है, वो है 40/9, और हमें कोसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 40/9 और कोसेक थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अभी सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें देखना है कि कॉट थीटा और कोसेक थीटा क्या कोई एक फॉर्मूला में आते हैं, क्या कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आते हैं। तो हम पहले चेक करना चालू करेंगे, फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा सेकंड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें कॉट थीटा और कोसेक थीटा दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ में आ रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को उठा लेंगे और कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालने के बाद में हम साइन थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा और साइन थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा की उल्टी आएगी, तो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 40/9। किसकी वैल्यू निकालनी है? कोसेक थीटा की। कैसे? सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू। क्या है हमारा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को इधर लिख देंगे, ठीक है। अभी हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, और कॉट थीटा की हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। 1 + कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 40/9। 40/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 40 का स्क्वायर दोस्तों कितना आता है? 1600 अपॉन में 9 का स्क्वायर कितना आता है? 81 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी दोस्तों क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से क्या हो जाएगा, 1600 प्लस 81 अपॉन में 81, ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने इधर क्या किया, मैंने ऊपर नीचे दोनों 1 को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे 81 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए इनका जो डिनोमिनेटर था वो इक्वल करना था। इधर 1 का डिनोमिनेटर 1 था, हमें इसे रैशनलाइज मतलब इक्वल करना था, तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 81 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि उसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और उससे क्या बोलते हैं, एलसीएम निकालना। तो हमने एलसीएम निकाल लिया। तो कितना हो जाएगा, 1600 प्लस 81 कितना होता है, 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली 1681 अपॉन 81, और हमें किसकी निकालनी है, कोसेक थीटा की। तो भी दोस्तों कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1681 अपॉन 81। अभी 1681 किसका स्क्वायर है, 41 का। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41 अपॉन 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो ये कितना हो जाएगा, 41/9, जो है हमारा कोसेक थीटा का वैल्यू। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 41/9। अभी हमें किसकी निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू। जैसे कि दोस्तों आपको पता है साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू है 41/9, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/41/9। तो फाइनली दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/41, ठीक है, और कोसेक थीटा की 41/9। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करना है। काफी ज्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन थे आज के। आज हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, जो हमने सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू, जो काफी ज्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए।